हेलो फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। ये डिज़ाइन लेडीज़ प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का बना हुआ स्वेटर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये डिज़ाइन कार्डिगन में, पुलोवर में, जैकेट में, ये किसी में भी डाल सकते हैं। टीनेजर्स गर्ल्स के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है। गर्ल्स टॉप पे ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल इजी डिज़ाइन है। ये 12 फंदे और 10 सिलाइयों में डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है और बीच के में 2 फंदे का गैपिंग है, जो बीच 12 फंदे और 2 फंदे उल्टे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, इसको आसानी से डाल सकते हैं। और डिज़ाइन कैसे बनी है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सिलाई पे 20 फंदे डाले हुए हैं। इस पे उल्टा मैंने तीन उल्टा और बीच का 12 फंदा और 2 फंदे एज स्टिच के लिए हैं। और वैसे जो है 2 फंदे का स्पेस गैपिंग में 2 फंदे उल्टे के हैं, तो मैंने 3 फंदा रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। मैं एक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी और 1 2 3 4 फंदे सीधे। हम डायरेक्ट डिज़ाइन पे हैं। तो फ्रेंड्स 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब फिर से 2 फंदे का बैक लूप से दोनों फंदों को इस तरह से बैक लूप से करके 2 का 1 करेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। और तो ये हमारे 6 फंदे 5 फंदे हो गए, 6 फंदे के बजाय। और 3 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच का फंदा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई। सेकंड सिलाई में हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाएंगे। फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, बीच के 10 फंदे उल्टे। ये हमारे फंदे घट गए हैं। अब 3 फंदे फिर से सीधे और एक एज स्टिच। अब हम थर्ड रो पे आ गए हैं। तो देखिए, फंदा स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे बुने। अभी हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और अब 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 5 फंदे हमारे बचे हैं दोनों साइड के। तो इनको अभी हमने बीच में 2 फंदे का एक फंदा किया था, तो उसी 2 फंदे को जोड़ के 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। और फिर इधर के फंदे को भी हम इस तरह से बैक लूप से फंदा घुमा के और 2 का 1 करेंगे। मगर अब इस बार हमें इसमें इसको धागे में स्पेस देंगे बीच में इस तरह से। फिर हम 3 फंदे बुन लेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर फंदा एज स्टिच का बुन लिया सीधा। फिर हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। चौथी सिलाई पूरी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा है। तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे हुए। अब हमें देखिए इस तरह से फंदे को इस तरह से लंबा सा खींचते हुए लेके जाएंगे, थोड़ा सा ढीला सा रखते हुए, क्योंकि हम बीच के फंदे हमने घटाएंगे, हम कोई फंदे बुनेंगे नहीं। और इसको हम इसके धागे से ही उसकी उसकी स्पेसिंग को मेंटेन करेंगे।
तो फिर 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर 3 फंदा सीधा और 1 फंदा एज फंदा। ये हमारी 4 सिलाई हो गई। अब ये देखिए, अब हम 5th रो पे आ गए, फंदा स्लिप किया, 1 2 3 उल्टा। अब हम 1 2 2 फंदे सीधे बुने। अब इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। अब फिर पिछली बार की तरह फिर से हम इधर के 2 फंदे इस तरह से घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और हम बीच के ऊन धागे को लंबा खिसा करेंगे, स्पेस देते हुए इसको ढीला सा रखेंगे, क्योंकि हमने बीच के फंदे नहीं बुने हैं तो हमें इसकी जगह को मेंटेन रखना है। तो फिर 2 फंदे सीधे बुन लिए और 2 फंदे उल्टे बुने, या 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे और 1 एच स्टिच। फिर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये 5वीं सिलाई, 6ठी सिलाई हमारी उल्टी पे उल्टी और सीधी पे सीधी। इस बार भी हमें वही करना है कि बीच के फंदे में स्पेस को मेंटेन करने के लिए धागे को ढीला रखना है। 1 2 3 3 उल्टा। अब हमें देखिए इस तरह से लंबा सा स्पेस देते हुए इसको इस तरह से ऊन को ढीला रखना है और फिर 2 फंदे और सीधे बुन लिए। ये हमें ढीला रखना है क्योंकि इसको हमें आगे चल के फंसाना है। फिर 3 फंदे सीधे। ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई। अब 7th रो में हम फिर से फंदा आगे 1 2। अब तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद 1 फंदा सीधा बना, फिर 2 फंदे का 1 फंदा किया। फिर हमें इसी को सेम करना है कि फंदे को बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, लेकिन फंदे को बीच के फंदे के स्पेसिंग को मेंटेन रखना है। फिर 1 फंदा सीधा बुन लिया और 3 फंदे उल्टे बुने और 1 एच फंदा बुन लिया। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये 7वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई भी हमें इसी तरह से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा और बीच के स्पेसिंग को देते हुए धागे को लंबा सा खींचेंगे, लूज़ रखेंगे। अब ये देखिए, फंदा स्लिप किया, 1 2 3 सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर इधर के 2 उल्टे और बीच में हम इसके जो फंदे कम किए हैं इनकी जगह को मेंटेन रखेंगे और 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 3 फंदे सीधे और 1 फंदा एच फंदा। इस तरह से ये हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई। अब 9th रो में ये देखिए हमारी डिज़ाइन चेंज होगी। अब हम फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा पीछे करके अब इन 2 फंदों का एक, अब ध्यान से देखिए, इन 2 फंदों का 2 का 1 किया। अब देखिए हमारे 4 फंदे कम हुए हैं तो हम इस तरह से फंदे डालेंगे, 4 फंदे इस तरह से। देखिए किस तरह से मैंने फंसा के डाला है। ये 4 फंदे हमने गिराए थे तो घटाए हैं तो इसको हमने मेंटेन कर लिया। अब ये देखिए हमने 5 फंदों का लूप को फंसाते हुए इस तरह से हमें बुनना है। सिलाई पे चढ़ा लेंगे, फिर इसको बुन के इसको टाइट कर लेंगे। अब एक बार इसी को और करना है। तो ये हमारे एक सिलाई पे 1 फंदा था और 4 फंदे बनाए, 1 फंदा फिर से बुना तो 6 हुए। फिर हमने वही किया, 1 फंदा बुना, फिर 4 फंदे फिर चढ़ा लेंगे, फिर 4 फंदे ये, और फिर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे बैक लूप से। इस तरह से घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारे पूरे फंदे 12 फंदे फिर से मेंटेन हो गए। जो फंदे हमने कम किए थे वो हमने फंदे
डाल के उस फंदे को मेंटेन किया और बीच में जो फंदे धागे हमने लंबे लंबे खींचे थे उसे फंसा के हमने नॉट बनाई। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हुई। अब उल्टी तरफ से, ये हमारी 10वीं रो है, उल्टी तरफ से अब हम पूरे सिलाई उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनेंगे। इस सिलाई में थोड़ा सा ध्यान से बुनना पड़ेगा क्योंकि हमने फंदे चढ़ाए हैं। 3 सीधे, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 नॉट वाला, फिर एक 7 8 9 10 11 और ये लास्ट का 12। ये 12 फंदे मेंटेन हो गए और लास्ट के 3 फंदे उल्टे और एक फंदा एच स्टिच का। तो अब ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से फिर हमारा दूसरी डिज़ाइन इसी पर स्टार्ट कर देनी है। मैं इसीलिए दूसरी डिज़ाइन भी आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू करने में दिक्कत ना आए। तो अभी देखिए 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। अब बीच में हम 2 का 1 करेंगे, 5वां 6ठा फंदा, फिर 7वां 8वां फंदा हम 2 का 1 करेंगे बैक लूप से फंदे को घुमा के, फिर हम 4 फंदे और सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी और 3 उल्टा। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। अब मैं ये भी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट कर दूंगी। ये एच फंदा उतारा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 1 2 5 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, बीच के 10 फंदे टोटल। तो ये टोटल 10 फंदे उल्टे, दो फंदे घट गए हैं 12 के और 3 फंदे सीधे और एक एच फंदा लास्ट का। अब फिर हम दूसरे पैटर्न के 3rd रो पे आ गए हैं। फंदा स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे। अब हम 1 2 3 फंदे बुनेंगे। अब 2 फंदे का 1 फंदा करना है और फंदे को लंबा खींचते हुए स्पेस को मेंटेन करना है। अब बैक लूप से इन 2 फंदों का 1 फंदा करना है और देखिए फंदे को यहाँ से ढीला रखेंगे क्योंकि ये हमारे फंदे घटे हुए हैं। फिर 1 2 3 फंदे बुन लिए और अब देखिए हम ये 3 उल्टे बुनेंगे और एक एच स्टिच बुन के ख़त्म किया। अब उल्टी साइड में भी फ्रेंड्स इसी तरह से बनाएंगे। ये तो मैंने बना ही दिया है, ये मैं दोबारा बार इसे बना रही हूँ। तो इस तरह से उल्टा बुन लिया। अब फिर धागा को खींच के लंबा सा लूप ढीला करते हुए फंदे को बुन लेना है और लास्ट के 4 फंदे बुनने के बाद 4 उल्टा बुनने के बाद 3 सीधा बुनेंगे और 1 फंदा एच का। अब फंदा स्लिप किया, 1 2 3 उल्टा, फिर अब हम 2 फंदे सीधे 2 का 1 करेंगे, फिर
अब इधर के फंदे को घुमा के दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और फंदे को बीच के फंदों के धागे को हम ढीला रखेंगे। और ये 3 उल्टे। तो एक फंदा एच फंदा हो गया। अब फिर से उल्टी साइड पे आ गए और इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है। इस फंदे को बार बार हमें इसको ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा लूज़ रखना है, क्योंकि इन्हें हमें बाद में फंसाना है, नहीं तो डिज़ाइन श्रिंक कर जाएगी। लास्ट का एच फंदा बुन लेंगे। अब ये हमारी एक डिज़ाइन अभी और एक बार और 2 का 1 करेंगे। तो फंदा स्लिप किया, 3 फंदा उल्टा बुना, फंदा पीछे 2 1 फंदा बुना, फिर उसके बाद 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे और फिर इसी तरह से बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए लंबा सा धागा रखेंगे और लूज़ रखेंगे इसे। फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच। अब उल्टी साइड पे हम आ गए। उल्टी साइड में हमें फंदा स्लिप किया, 1 2 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। फिर फंदे को लंबा सा स्पेस देते हुए इस तरह से खींच के बुनेंगे कि फंदा ढीला बना रहे। और 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे और एक एज फंदा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है। तो फंदा स्लिप किया, 1 2 3 फंदे बुने, फंदा पीछे। अब 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। अब ये देखिए, अभी हमें सिलाई पे 4 फंदे डालने हैं, 1 2 3 इस तरह से हम फंदे डालेंगे, आपको इसे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम नीचे से 5 फंदों से हम फंदे को फंसा के फंदे को इस तरह से एक लूप बना लेंगे और लूप को सिलाई पे चढ़ा के इसको बुन लिया और टाइट कर लिया। फिर इसी को दोबारा इसी में 1 फंदा एक बार और बुनेंगे और फिर उसके बाद इसको भी बुन लेंगे सिलाई पे चढ़ा के। तो इस तरह से ये हमने 2 और टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद 4 फंदे फिर से सिलाई पे डालेंगे। तो ये हमारे फंदे मेंटेन हो गए और ये बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा बुन लिया। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 पैटर्न बना दिया। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ये 2 पैटर्न मैंने बना दिया। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे उल्टा भी बुन दे रही हूँ। तीन फंदे सीधे और ये फंदे जो अभी हमने सिलाई पे चढ़ाए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा एहतियात से बुनना पड़ेगा, तो गिर जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे थोड़ा सा संभाल के बुने कि फंदे गिरने ना पाएँ, क्योंकि ये चढ़ाए हुए फंदे हैं, ये गिर गए तो ये फंदे दिक्कत करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और ये हमारा 2 पैटर्न तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने 2 पैटर्न बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये थ्रेड से भी
इस डिज़ाइन को गर्ल्स टॉप के लिए अगर इसे थ्रेड से बुना जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा ओपन वर्क में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई होगी और इसके बुनने का तरीका भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2 पैटर्न बनाए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन के बाद कैसे स्टार्ट करेंगे ये भी समझ कोई क्लियर हो गया, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से मिलूँगी। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन है, ये बड़े में कितनी खूबसूरत दिख लग रही है और ये छोटे में ये है, ये जो मैंने अभी बनाई है। तो ये फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल है, इजी है। कोई इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाली डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी डिज़ाइंस पसंद आती होगी और आप इन्हें आसानी से बना भी लेते होंगे, बनाने का तरीका भी समझ में आता होगा। आप लोगों का मेरे चैनल पे विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।